हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक से स्टार्ट करें। मैं विकास गुप्ता आप सभी को आज अपने हिंदी व्याकरण की अगली सीरीज़ में आप सभी को आज पढ़ाऊंगा छंद के बारे में। और हम जो छंद डिस्कस करेंगे आज की क्लास में वो होगा सोरठा छंद और रोला छंद। और याद रखिएगा ये दो छंद बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में आपको इन दोनों में से तो किसी एक की डेफिनेशन लिखने आ ही जाएगा। ये लिख कर ले लो, ये मैं लिख कर देता हूँ आपको। और बता दूँ कि जो मेरे सर, जो मेरे गुरु थे, जिन्होंने मुझे 10th में 12th में पढ़ाया, श्री संजीव नारायण राय सर, अगर वो न होते या मैं उनसे स्कूल में न मिलता तो शायद हिंदी ग्रामर मुझे इतने अच्छे तरीके से समझ में नहीं आती। आज बता दूं कि आज मेरे सर हैं जिनकी वजह से मैं इस पूरे ग्रामर को अपने फिंगर टिप्स पे रखता हूँ। अगर मुझे कभी पढ़ाना होता है तो बिना बुक के, बिना किसी नोट्स के मैं पढ़ा सकता हूँ। और आज मैं वही कंटेंट आपको दूंगा जो मैंने अपने एग्ज़ाम टाइम में यूज़ किया, और इसी कंटेंट के दम पे जो पैटर्न बदला है मैं उसको भी टारगेट करके चल रहा हूँ, और इससे वो एग्ज़ाम निकलेगा। याद रखिएगा, आप जितना हिंदी गद्य, हिंदी पद्य में स्कोर नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे आप ग्रामर पोर्शन में कवर कर लेंगे आराम से, क्योंकि ग्रामर में एक एक नंबर, दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं और भर भर के आते हैं। अगर हम ग्रामर को ले लें तो आप देखेंगे कि पेपर का आधा सेक्शन तो ग्रामर ही खाता है, जिसमें रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, प्रत्यय, पर्यायवाची जैसे शब्द आते रहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। छंद में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सोरठा और रोला। तो अब बात करते हैं सोरठा की। तो सोरठा जो छंद जो है ये दोहे का उल्टा होता है। क्या होता है? दोहे का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, मतलब कि 4 लाइनें होती हैं। ठीक है, इस तरीके से ये 4 लाइनें होती हैं, और ये अर्धसम मात्रिक छंद है, यानी कि इसमें मात्राएं बराबर नहीं हैं। क्यों नहीं है? यहाँ देखना है कि इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होती हैं, और वहीं दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अब यहाँ देखें हम लोग तो कैसे इतना बड़ा कंटेंट कैसे याद होगा। तो इसको याद करने का भी एक तरीका है, शॉर्ट में तोड़ दीजिए इसको। पहला पॉइंट नंबर 1 कि ये दोहे का उल्टा होता है। दूसरा, इसमें 4 चरण होते हैं। तीसरा, ये अर्धसमात्रिक छंद है। एग्ज़ाम में याद रखना, अगर डेफिनेशन लिख रहे हो तो ये बहुत घुमाएगा कि अर्धसमात्रिक या सममात्रिक है। ठीक है, अब ये अर्धसमात्रिक छंद तो कैसे है? तो इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अब इसके एग्ज़ाम्पल देखते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल ये मैंने अपने स्कूल टाइम के नोट्स थे जिसकी कॉपी में लगाई है कि नील सरोरु श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन, करहूँ सोमम ऊर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो नील सरोवर श्याम। अब मैंने यहाँ पे मात्रा लगा दी है, और मात्रा लगाने के बाद लिख दिया है कि पहले कहाँ पे मतलब 11 मात्रा है और कहाँ पे 13 मात्रा है। आप ये देख भी सकते हैं कि मैंने लगा रखी है कहाँ पर 11 मात्रा है और कहाँ पर 13 मात्रा है। ऐसे ही जब आप आगे बढ़ेंगे तो करहूँ और सोमम धाम, सदा क्षीर सागर शयन, इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी मात्राएं लिख रखी हैं। तो अगर यहाँ पे देखें हैं हम लोग तो पहला चरण और तीसरा चरण दोनों में 11-11 मात्राएं हैं। पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं हैं। वहीं दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हैं। दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं हैं। इसलिए ये अर्धसमात्रिक छंद है। ठीक है, अब ऐसे ही आपको याद रखना है कि जो मैंने मात्राएं लगाई हैं वो किस बेस पे लगाई हैं। आप ये जो देख रहे हो कि मात्राएं लगाई हुई है किस बेस पे लगाई हैं, तो इसके लिए गुरु लघु का नियम है।
मगर हमें करना क्या है, इसको सिंपल भाषा में समझना से है कि जिन वर्ड्स को, जिन शब्दों को बोलने में समय लग रहा है वहाँ पे हम दो मात्रा, यानी कि इस वाले मात्रा को जो एस की तरह दिख रहा है, जो एस की तरह है उसको लगाएंगे, और जिन वर्ड्स को बोलने में समय नहीं लग रहा है वहाँ पे सिंगल मात्रा लगाएंगे। आप ऐसे ही करना है एग्ज़ाम में भी कि मात्राओं को लगाने का, जहाँ पे आप ठहर रहे हो, नहीं रुक रहे हो, तो इसको ध्यान रखना है। जहाँ ठहर रहे हो, बोलने में समय लग रहा है, वहाँ पर दो मात्रा है। जहाँ पे आपको बोलना में समय नहीं लगा, आप वहाँ पे एक मात्रा लगाएंगे। आपको भी आगे बताएंगे कि कैसे क्या चीज़ें होंगी। और मैं एक बार रस, छंद, अलंकार अगर इन तीनों को कवर कर लूँगा तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी दिखाऊंगा, प्रीवियस ईयर के पेपर भी दिखाऊंगा कैसे आ रहे हैं, और आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार कर दूंगा। आप निश्चिंत रहें। अब आता है रोला छंद कि रोला छंद क्या है। यह सममात्रिक, यहाँ पे सममात्रिक, ये सममात्रिक छंद है, ये सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और हर चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अब यहाँ देखिए कि सममात्रिक छंद है, क्यों? क्योंकि इसमें 24 मात्राएं होती हैं, मतलब 4 चरण में होगा मगर 24 मात्राएं होंगी। इसमें कहीं आपको 11 या 13 मात्रा मिलेगी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी। मगर इसमें अगर मात्रा 24 है, पहले लाइन की 24 है, तो सेकंड लाइन भी 24 ही होगा। और बात यहाँ पे है मात्रिक और सममात्रिक, सममात्रिक और अर्धसममात्रिक की। तो सोरठा जो है वो हमारा अर्धसममात्रिक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे 11 मात्राएं पहले और तीसरे में, वहीं दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं आती हैं। और बात करें रोला की, तो रोला छंद सममात्रिक छंद है क्योंकि इसमें 4 चरण होते हैं और हर चरण में 24 मात्राएं होती हैं। और ये मैंने अपने क्लास के एग्जाम्पल लगा रखे हैं नोट्स के। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे 24 मात्राएं आपको हर जगह मिलेंगी, और मैंने इस 4 चरण को 2 लाइन में कर दिया है। ठीक है, अगर आप इसका सम भी करोगे तो ये 24 मात्राएं आएंगी। सो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।